सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी फुल कोर्ट इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में तमाम दस्तयाब जज शरीक होंगे। अहम इंतजामी फैसले मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इजलास में अदालती इस्लाहात पर भी गौर किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस इजलास में शरीक नहीं होंगे। पीटीआई का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। पीटीआई की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास के एलामिया के मुताबिक जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पार्लिमान के दोनों ऐवानों से अराकीन नामजद करने पर इत्तेफाक हो गया। ब्रीफिंग में कहा गया 13 अराकीन पर मुश्तमिल जुडिशियल कमीशन की जिम्मेदारियों में इजाफा किया गया है। जुडिशियल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियां करेगा। कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी पर निगाह रखेगा और उनकी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करेगा। 13 रुकनी कमीशन के फैसले अराकीन की सादा अक्सरियत से होंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा 26वीं तरमीम का तरीक़ाकार गलत था। जिस पार्लियामेंट ने तरमीम की उसका वजूद ही गलत है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और जाली है। इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल ठीक और जायज़ है। मौलाना फजलुर रहमान और हमारा हदफ एक ही है। पीटीआई में एक ही ब्लॉक है, वो बानी पीटीआई ब्लॉक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी का 27वीं तरमीम लाने पर इत्तेफाक। 26वीं आईनी तरमीम में खामियां दूर की जाएंगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज भी इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। लाहौर में 2 इत्तेहादी जमातों के बड़ों की मुलाकात हुई। 27वीं तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान और MQM को भी एतमाद में लिया जाएगा। लाहौर बदस्तूर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 की खतरनाक हद से भी तजावुज़। फ़ज़ा में आलूदगी की शरह 540 रिकॉर्ड। आलूदगी के बायस शहरियों को आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। माहिरीन माहौलियात की आवाम को मास्क इस्तेमाल करने और घरों से गैर ज़रूरी ना निकलने की तलकीन। उधर स्कूल खुलने के औकात भी आज से तब्दील। स्कूल 8:45 बजे खुले। 31 जनवरी तक बच्चों की असेंबली क्लासरूम में होगी। हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियां भी मुअत्तल रहेंगी। शहर में हर किस्म की आतिशबाजी पर भी सख्त पाबंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान खारजी इंसाफुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द हलाक। खैबर में भी 2 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी हुए। मुल्क भर में 3 रोजा इंसिदारे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को इंसिदारे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कमला हैरिस ने दुनिया भर से जराइम पेशा तारकीन वतन को आने की इजाजत दी। कमला हैरिस सदर बनने के काबिल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा जो बाइडन की हुकूमत में अफगानिस्तान से शर्मिंदगी के साथ निकले। मजीद कहा कि अगर वो सदर होते तो रूस कभी यूक्रेन जंग शुरू ना करता। अगर वो जीते तो अमेरिका को दुनिया में इज्जत मिलेगी। कमला हैरिस की रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में इंतखाबी रैली। खिताब में कहा कि वोटर्स अपने खानदान और दोस्तों को हिमायत के लिए राजी करें। वो तब्दीली के लिए बेचैन और माहौलियाती बहरान से निपटना चाहते हैं। वो खवातीन के हुकूक के लिए लड़ने की अहमियत जानते हैं। ईरान पर इस्राएली हमले के बाद कशीदगी में इजाफा। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी का इस्राएली और ईरानी हममनसबों से अलग अलग राब्ता। दोनों रहनुमाओं से गुफ्तगू में कशीदगी से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि इलाकाई जंग तबाहकुन होगी और ये किसी के मुफाद में नहीं है। ईरान और इसराइली कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। ईरान इसराइल कशीदगी और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर बात होगी।
गजा और लेबनान में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज का अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमला, 11 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। लेबनान में भी इसराइल की बमबारी, शहर सीदा पर हमले में 10 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। जापान में पार्लिमानी इंतखाबात, हुक्मरान इत्तेहाद अक्सरियत खो बैठा। जापानी मीडिया के मुताबिक ऐवान ज़ेरी में हुक्मरान इत्तेहाद को पहले 279 नशिस्तें हासिल थीं। हालिया इंतखाबात में 209 नशिस्तें जीत सका। मरकजी अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 143 सीटों पर कब्जा कर लिया। अक्सरियत के लिए 233 नशिस्तें दरकार। इक़्तिदार के लिए हुक्मरान जमात को शिराकत इक़्तिदार करना पड़ेगा। मोदी सरकार की गैर मुल्की सरजमीन पर दहशतगर्दी एक बार फिर बेनकाब। कैनेडियन सहाफ़ी ने मोदी सरकार और अमीर शाह का दहशतगर्दाना गठजोड़ बेनकाब कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कई ममालिक में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। कैनेडियन सहाफ़ी मर्सिडीज स्टीफसन कहते हैं मोदी सरकार अमित शाह के जरिए दहशतगर्दी कराने में बराह रास्त मुलव्विस है। अमित शाह मोदी का राइट हैंड है, जिसकी ताकत का सिक्का पूरे भारत में चलता है। मोदी सरकार की आलमी दहशतगर्दी ने भारत की जमहूरियत को बदनाम कर दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहतर खिलाड़ी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और दीगर शामिल। कप्तान समेत दीगर खिलाड़ी 2 दिन बाद टीम को ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइन करेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान को व्हाइट बॉल टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। पीआईए पायलट फैसल मजीद का मोबाइल फोन स्मगलिंग में मुलव्विस होने का इंकिशाफ। फैसल मजीद 24 अक्टूबर को टोरंटो से परवाज पीके 782 में इस्लामाबाद पहुंचा। तलाशी के दौरान जिस्म से लगे 16 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। पीआईए पायलट फैसल मजीद का मोबाइल फ़ोन स्मगलिंग में मुलव्विस होने का इंकिशाफ सामने आया है। मज़ीद जानते हैं साजिद शेख से। जी साजिद, बताइएगा। देखिए, पीआईए के फजाई मेजबान फैसल मजीद कनाडा से इस्लामाबाद वापसी की प्रवास पर 16 मोबाइल फोन जिस्म से लगाकर स्मगलिंग करने की कोशिश का इंकशाफ हुआ है। और पीआईए इंतजामिया ने फजाई मेजबान फैसल मजीद को शो काज नोटिस जारी करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। फैसल मजीद 24 अक्टूबर को टोरंटो से इस्लामाबाद की प्रवास PK 782 में पहुंचा और फजाई मेजबान को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम मुकाम ने रोक कर तलाशी ली तो जिस्म से लगे 16 मोबाइल फोन बरामद हुए। और शोकाज में यह भी कहा गया है कि पीआईए इंतजामिया ने फजाई मेजबान को 3 दिन में शोकाज नोटिस का जवाब देने का हुक्म दिया है और शोकाज नोटिस का जवाब तसल्ली बख्श न होने पर मुलाजमत से बरतरफ किया जाएगा। पीआईए इंतजामिया की जानिब से यह जवाब कहा गया है और पीआईए इंतजामिया की जानिब से यह भी कहा गया है कि आपके इस फेल से कौमी एयरलाइन पीआईए के साथ साख जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। जी ठीक है जी, 3 दिनों में जवाब तलब कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया साजिद शेख आपका।